पड़े दुश्मन से हथियार रखवा ले। 21वीं शताब्दी में अपनी सामरिक तैयारियों के लिए चीनी सेना सुन त्सू के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन कर रही है। कृष्ण मिश्रा, जी न्यूज, दिल्ली। तो ये तो बात हुई चीन के पहले निशाने की। चीन का दूसरा निशाना बनेंगी नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का विवाद भारत के लिए तो ताजा ही है। कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ को भी चीन से जोड़कर देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इससे भी आगे बढ़कर मौसम को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। आशंका थी कि ओलंपिक के रंगारंग कार्यक्रमों को बारिश कहीं धो न दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीनी वैज्ञानिकों ने बादलों को बीजिंग के आसमान से दूर कर दिया और ओलंपिक की शानदार शुरुआत हुई। लेकिन चीन की इस कामयाबी ने खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। चीन की इस कोशिश से सुरक्षा एजेंसियों को पक्का भरोसा हो गया है कि चीन छोटे स्तर पर बारिश या बर्फबारी को अपनी मर्जी से चलाने की ताकत हासिल कर चुका है। यानी जब चीन चाहेगा बर्फबारी तबाही बचाएगी और जब चाहेगा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देगा। चीन की यही कोशिश नदियों को लेकर भी है। भारत से बहने वाली कई नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जहां पर चीन का कब्जा है। चीन उन नदियों पर बांध बनाकर उन्हें रोकने या उनकी दिशा बदलने की तैयारी में है। यानी चीन जब चाहेगा हिंदुस्तान में बारिश होगी और जब चाहेगा सूखे जैसे हालात बनेंगे। वो ये चीज बॉर्डर नहीं करते कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या है, जो डाउन रिवर जो स्टेट्स हैं उसके बजाय उनसे बातचीत के बगैर आप ऐसे काम नहीं कर सकते। हम ऐसे करने लगे तो पाकिस्तानी हल्ला मचाना शुरू कर देते, लेकिन चाइनीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम लोग भी ज्यादा हल्ला नहीं मचाते, आपने देखा होगा। भारत आने वाली ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध नदियां खतरे में हैं। चीन अकेले ब्रह्मपुत्र नदी पर ही 2 दर्जन से ज्यादा बांध बनाने की तैयारी में है। इनमें से एक मोटुओ का विशाल प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता 38 गीगावाट बिजली पैदा करने की होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चीन अपने मकसद में कामयाब हो गया तो भारत और बांग्लादेश के 2 अरब लोगों के सामने गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। प्रोजेक्ट का विरोध भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे हैं, लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा है। उसका एम यह है कि एशिया के अंदर चाइना को इंडिया चैलेंज ना कर पाए, इंडिया एक फोर्स ना बन सके। इंडिया बनना चाहती है एक फोर्स दुनिया के अंदर, लेकिन ये तो उसको एशिया में नहीं बनने देना चाहते। दुनिया तो बड़ी दूर की बात है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इन बांधों का इस्तेमाल चीन खतरनाक हथियार की तरह भी कर सकता है। कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश में आई अचानक बाढ़ की वजह चीन द्वारा अपने एक बांध से अचानक पानी छोड़ना बताया गया था। यानी चीन अगर अपने मंसूबे में कामयाब रहा तो ये हथियार कितना घातक हो सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। कृष्ण मिश्रा, जी न्यूज, दिल्ली। और इन हथियारों के अलावा कैसे भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।